अगर आप नॉर्थ कोरिया में बाइबल पढ़ते हैं, साउथ कोरियन मूवीज देखते हैं या पोर्न वीडियोस देखते हैं तो आपको सीधा मौत की सजा सुना दी जाती है। आप अपनी मर्जी का हेयर स्टाइल नहीं रख सकते। गवर्नमेंट ने मर्दों के लिए 10 और औरतों के लिए 18 हेयर स्टाइल्स फाइनल कर दिए हैं। आपको इन 28 हेयर स्टाइल में से किसी एक को पसंद करके रखना पड़ेगा। लड़कियां अपने बालों में पोनी टेल्स नहीं लगा सकती क्योंकि इस तरह उनके सेक्सी नेक्स दिखेंगे और वो ऐसे हेयर स्टाइल्स बनाकर लड़कों को सेक्सुअली एक्साइट नहीं कर सकती। ऐसा मानना है नॉर्थ कोरिया के डिक्टेटर किम जोंग उन का, यानी किम 3 का। नॉर्थ कोरिया के कॉन्स्टिट्यूशन में 3 जनरेशन रूल है, यानी अगर आपने कोई जुर्म किया तो उसकी सजा आपको मिलेगी आपकी मौत के बाद आपके बेटे को, और अगर आपका बेटा भी उस सजा से पहले मर गया तो वही सजा आपका पोता काटेगा। यानी दोस्तों, अगर आपको 30 साल की सजा सुना दी गई है तो आप या आपकी नस्लों को 30 साल की सजा हर हाल में काटनी पड़ेगी, चाहे आप दुनिया में रहें या दुनिया से उठ जाएं। 1990 में बनाए गए एक कानून के मुताबिक आप नॉर्थ कोरिया में जीन्स नहीं पहन सकते क्योंकि वहाँ के डिक्टेटर्स का मानना है कि जीन्स पहनना अमेरिकन का कल्चर है और नॉर्थ कोरिया में अमेरिकन का कल्चर प्रमोट करने की कतई इजाजत नहीं दी जाएगी। नॉर्थ कोरिया के लोग वहाँ के डिक्टेटर यानी किम 3 की ड्रेसिंग भी कॉपी नहीं कर सकते। आप वहाँ के डिक्टेटर किम जोंग उनका हेयर स्टाइल भी कॉपी नहीं कर सकते। इसके लिए उन्होंने फैशन पुलिस भी रख दी है जो कंट्री में पेट्रोल करेगी सड़कों पर और लोगों की ड्रेसिंग और हेयर स्टाइल्स पे नजर रखेगी। मोहतरम दोस्तों, ये अजीब मखलूक किम जोंग उन कौन है और वो नॉर्थ कोरिया के डिक्टेटर कैसे बने और उनके बनाए गए बहुत अनोखे और मजेदार कवानीन जानने के लिए वीडियो को शुरू करते हैं बिल्कुल शुरू से। दोस्तों, 1945 तक कोरिया पर जापान की हुकूमत थी। जब वर्ल्ड वॉर 2 में जापान ने अमेरिका के आगे सरेंडर कर दिया तो कोरिया 2 हिस्सों में बट गया, साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया। नॉर्थ कोरिया पर किम फैमिली की हुकूमत कायम हो गई और किम फैमिली के किम संग 2 ने इंडिपेंडेंस से लेकर 1994 तक नॉर्थ कोरिया पे हुकूमत की। उसके बाद उनके बेटे किम जोंग 2 ने 1994 से लेकर 2011 तक हुकूमत की। 2011 से लेकर अब तक किम जोंग उन यानी किम 3 नॉर्थ कोरिया के डिक्टेटर हैं। दोस्तों, किम जोंग उन यानी किम 3 अपने इक़्तिदार को कायम रखने के लिए ऐसे अजीबो गरीब कानून बनाए हैं जो आप सुनकर परेशान हो जाएंगे कि आज के मॉडर्न दौर में भी लोग ऐसे कवानीन फॉलो कर सकते हैं। जिस तरह हमारे यहाँ हर मुलाजिम और स्टूडेंट को वीकेंड का इंतजार रहता है, मगर नॉर्थ कोरिया के लेबर लॉ आर्टिकल 22 के मुताबिक वीकेंड का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। नॉर्थ कोरिया में हफ्ते के 7 में से 7 दिन काम करना पड़ता है, जिसमें से 6 दिन की तनख्वाह मिलती है और 1 दिन का एक्स्ट्रा काम कंट्री के नाम कर दिया जाता है। मोहतरम नाज़रीन, नॉर्थ कोरिया का कैलेंडर भी पूरी दुनिया से बिल्कुल अलग है। जहां हमारे पास 2024 चल रहा है तो वहीं नॉर्थ कोरिया में 113वां साल चल रहा है। नॉर्थ कोरिया के कैलेंडर को जूश कैलेंडर कहा जाता है जो कि किम 1 के बर्थडे से शुरू होता है। नॉर्थ कोरिया के हर घर में किम 2 और किम 3 की तस्वीर लगाना लाजमन है। अगर आपने उन तस्वीरों की देखभाल में जरा भी कमी की तो आपको मौत की सजा भी हो सकती है। दूसरी तरफ नॉर्थ कोरिया के हर घर में गवर्नमेंट ने रेडियो इंस्टॉल कर रखा है जो कि 24 घंटे चलता रहता है। इस रेडियो पर हर वक्त उनके डिक्टेटर की तारीफ चलती रहती है और मुल्क में नए कवानीन की अनाउंसमेंट भी की जाती है। अगर आपने इस रेडियो को 1 मिनट के लिए बंद रखा तो आपको सख्त से सख्त सजा दी जाएगी। नॉर्थ कोरियन लोग अपने घर को अपनी मर्जी का कलर नहीं करवा सकते। गवर्नमेंट की तरफ से ब्राउन कलर तयशुदा है, यानी वो ब्राउन कलर के अलावा अपने घर को कोई और कलर नहीं कर सकते। इस कंट्री में इंटरनेट आम लोगों के लिए अवेलेबल नहीं है, सिर्फ गवर्नमेंट और मिलिट्री में शामिल लोग ही इंटरनेट इस्तेमाल कर सकते हैं। इंटरनेट की दुनिया की सिर्फ 28 वेबसाइट्स ही नॉर्थ कोरिया में चलती हैं जो कि कोरियन लैंग्वेज में और वो 28 वेबसाइट भी हर वक्त सरकार की निगरानी में रहती हैं। इनके कंप्यूटर और मोबाइल्स में इस्तेमाल होने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम भी नॉर्थ कोरिया का अपना है जो कि रेड स्टार के नाम से जाना जाता है। नॉर्थ कोरियन लोग गवर्नमेंट की परमिशन के बगैर इंटरनेशनल कॉल भी नहीं कर सकते। अगर उन्होंने गवर्नमेंट की परमिशन के बगैर इंटरनेशनल कॉल की तो उनको फांसी की सजा दी जाती है। नॉर्थ कोरिया में हर 5 साल के बाद इलेक्शन तो होता है लेकिन अवाम के पास चुनने के लिए सिर्फ एक ही नुमाइंदा होता है और वो है किम जोंग उन। यानी दोस्तों, अगर वोट डालना है तो बैलेट पेपर पर ऑप्शन सिर्फ एक ही नुमाइंदे का होता
है और वो है किम जोंग उन का। क्या कभी आपने ऐसा इलेक्शन देखा है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। नॉर्थ कोरिया में रहकर आप अपनी मर्जी से हंस और रो नहीं सकते, क्योंकि ये सब वहाँ पर गवर्नमेंट तय करती है कि आपको कब हंसना है और कब रोना है। दोस्तों ये सब मजाक नहीं मगर हकीकत में नॉर्थ कोरिया के कॉन्स्टिट्यूशन में शामिल है। असल में बात यह है, उनके जो डिक्टेटर हैं किम जोंग उन, उनके फादर की 17 दिसंबर 2011 को डेथ हुई थी। दोस्तों इस दिन कंपलसरी था कि सबको रोना है, जो नहीं रोएगा उसको मार दिया जाएगा। और उसके बाद नॉर्थ कोरिया के कानून में ये बात शामिल कर दी गई कि जब भी साल में उनकी डेथ एनिवर्सरी आएगी, पूरे नॉर्थ कोरिया में 10 दिन का शोक मनाया जाएगा, यानी 10 दिन की मॉर्निंग की जाएगी। और इन 10 दिनों में किसी को भी हंसने या मुस्कुराने की इजाजत नहीं होगी। ना कोई शराब पिएगा, ना बर्थडे सेलिब्रेट करेगा, किसी किस्म की ऐसी एक्टिविटी नहीं करेगा जिससे खुशी मिलती हो। अगर इन 10 दिनों में किसी के फैमिली मेंबर की डेथ हो गई तो वो अपने फैमिली मेंबर के लिए जोर जोर से रोएगा नहीं, क्योंकि किम के पापा का शोक अवाम के पापा के शोक से ज्यादा इम्पोर्टेंट है। पूरे नॉर्थ कोरिया में टेलीविजन चैनल भी सिर्फ 3 है। इन चैनल्स को बाहर की खबरों से कोई लेना देना नहीं होता। इन पर सिर्फ वही दिखाया जाता है जो नॉर्थ कोरियन गवर्नमेंट चाहती है। अवाम को बाकी दुनिया से बिल्कुल आइसोलेटेड रखकर इन टीवी चैनल्स और रेडियो पर यह प्रोपेगेंडा लगातार सुनाया जाता है कि वो दुनिया के सबसे बेस्ट कंट्री में जी रहे हैं और उन्हें इस जिंदगी के लिए किम फैमिली का शुक्रगुजार होना चाहिए। इस कंट्री में आप किसी भी गरीब या फकीर की पिक्चर कैप्चर नहीं कर सकते, क्योंकि अगर ये पिक्चर बाहरी दुनिया में आउट हो गई तो इस कंट्री का इमेज खराब हो जाएगा। इसलिए इस कानून की खिलाफ वर्जी करने वालों को सख्त सजाएं दी जाती हैं। अगर आप नॉर्थ कोरिया घूमने की प्लानिंग कर रहे हैं तो अपना मोबाइल घर छोड़कर जाइए, क्योंकि अगर आप मोबाइल साथ ले गए तो आपसे आपका मोबाइल एयरपोर्ट पर ही लिया जाएगा। जब आप नॉर्थ कोरिया घूमकर अपने कंट्री को वापस आएंगे तो एयरपोर्ट पर आपका मोबाइल आपको वापस दे दिया जाएगा। आप नॉर्थ कोरिया कंट्री की या वहाँ के लीडर्स की गुस्ताखी या मजाक नहीं बना सकते, किसी भी कोरियन से बात नहीं कर सकते। शॉपिंग सिर्फ उन स्टोर से कर सकते हैं जो फॉरेनर्स के लिए बनाए गए हैं। अगर आपने इन रूल्स की खिलाफ वर्जी की तो आपको जासूसी के जुर्म में जेल भेजा जाएगा। दोस्तों कोरिया की हिस्ट्री बुक्स में सिर्फ किम फैमिली की बहादुरी के चर्चे बनाए जाते हैं। बाकी दुनिया के बहादुरों ने कौन कौन से काम सरअंजाम दिए हैं, कोरियंस को इनसे कोई मतलब नहीं। इसलिए दोस्तों यहाँ की तालीम पूरी गवर्नमेंट फंडेड होती है। और यूनेस्को के मुताबिक नॉर्थ कोरिया का लिटरेसी रेट 100% है, यानी 100 में से 100 लोग पढ़े लिखे होते हैं। स्टूडेंट्स को पढ़ाई के बदले सरकार के बहुत सारे छोटे छोटे काम करने पड़ते हैं। दोस्तों इस कंट्री के हर स्टूडेंट को कंपलसरी मिलिट्री ट्रेनिंग पर जाना पड़ता है। लड़कियों को 23 साल बाद आर्मी मिलिट्री ट्रेनिंग देकर आर्मी में सिलेक्शन की जाती है। आर्मी में सिलेक्ट हुई ज्यादातर लड़कियों में से कुछ लड़कियों को एक स्पेशल स्क्वाड भी भेजा जाता है, जिसे पुलिस स्क्वाड कहा जाता है। वैसे दोस्तों आप इस स्क्वाड के नाम से ही इनके काम का अंदाजा लगा चुके होंगे। नॉर्थ कोरिया में कॉन्डोम्स पर सख्त बैन लगा हुआ है, क्योंकि दोस्तों उनके डिक्टेटर किम जोंग उन चाहते हैं कि कंट्री में हाई से हायर बर्थ रेट हो और ज्यादा से ज्यादा सोशल वर्कर्स पैदा हो। लेकिन अजीब बात है, शराब और दूसरे ड्रग्स यहाँ सस्ते रेट्स पर बड़ी आसानी से अवेलेबल होते हैं और ये जुर्म करने वालों के खिलाफ गवर्नमेंट को कोई खास इंटरेस्ट भी नहीं है। नॉर्थ कोरिया की 2 करोड़ 60 लाख की आबादी में से कोई भी इंसान अपने बच्चे का नाम किम जोंग नहीं रख सकता। दोस्तों आप जानकर हैरान हो जाओगे कि नॉर्थ कोरिया में कई ऐसे लोग हैं जो इन रूल्स को देखकर हैरान नहीं होते और ब्लाइंडली इन रूल्स को फॉलो करते हैं, क्योंकि दोस्तों अगर वो ये कवानीन फॉलो नहीं करेंगे तो उनके डिक्टेटर उन्हें किस तरह की सजाएं देते हैं, आइए जरा उस पर नजर डालते हैं। मोहतरम नाजरीन, 2015 में किम थ्री एक स्पीच कर रहे थे। दौरान स्पीच उनके डिफेंस मिनिस्टर को हल्की सी आंख लग गई। इस जुर्म की वजह से दोस्तों सब लोगों के सामने किम थ्री ने उसे एंटी एयरक्राफ्ट गन से सरेआम मार डाला। 2020 में नॉर्थ कोरिया के घर में आग लग गई और मां अपने बच्चों को आग से बचाकर घर से बाहर निकल गई। दोस्तों कोरियन मीडिया में उस औरत के खिलाफ काफी प्रोपेगेंडा चलाया गया और उसे सजा देने की मांग की गई। क्या आप जानते हैं इस औरत का जुर्म क्या था? दोस्तों उसका जुर्म ये था कि उसने घर में लगी आग से अपने बच्चों
को बचाना ज्यादा इम्पोर्टेंट समझा, इस बात से कि वो अपने घर में लगी किम और किम के पापा की फोटो को बचाती। दोस्तों किम 3 के बाद नॉर्थ कोरिया में सबसे पावरफुल इंसान उसके अंकल थे, जिनका नाम था जेंग सोंग थैंक। इसलिए किम 3 ने सरेआम लोगों के सामने उसको फांसी चढ़वा दिया, सिर्फ इस डर से कि कहीं उनके इक्तदार को ये उनका अंकल नुकसान न पहुंचाए। दोस्तों के पॉप ला के जुर्म में साल 2021 को एक बड़े से स्टेडियम में 10,000 से ज्यादा लोगों के सामने एक 17 साल लड़के को मशीन गन से मारा गया। उसका जुर्म यह था कि वो साउथ कोरियन म्यूजिक यानी के पॉप म्यूजिक सुन रहा था, क्योंकि दोस्तों नॉर्थ कोरिया पूरी दुनिया से बिल्कुल आइसोलेटेड और एक सीक्रेट कंट्री है, इसलिए इस कंट्री से रिलेटेड खबरें बहुत कम ही बाहरी दुनिया को मौसूल होती हैं, और जितनी मौसूल होती हैं वो बहुत ही भयानक होती हैं। नॉर्थ कोरिया के कानून के मुताबिक वहाँ हर फर्द को अकॉर्डियन नामी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाना आना चाहिए, और वहाँ के टीचर जॉब के लिए ये रिक्वायरमेंट्स होती है कि उसको अकॉर्डियन बजाना आता हो। नॉर्थ कोरिया में कार सिर्फ गवर्नमेंट ऑफिसर्स के पास ही होती है, इसलिए दोस्तों आपको नॉर्थ कोरिया के रोड्स पर सिर्फ पब्लिक ट्रांसपोर्ट ही नजर आएगी। बहुत कम ट्रैफिक होने की वजह से आपको पूरे नॉर्थ कोरिया में सिग्नल सिस्टम नजर नहीं आएगा। चौराहों पर पुलिस वाले अपने हाथों के इशारों से ट्रैफिक को कंट्रोल करते हैं। मोहतरम दोस्तों नॉर्थ कोरिया एक इंतहाई गरीब कंट्री है, लेकिन इसके बावजूद ये कंट्री न्यूक्लियर वेपन्स और बैलिस्टिक मिसाइल्स रखता है। इस कंट्री का बॉर्डर रशिया, चाइना और साउथ कोरिया से मिलता है, इसलिए कई बार यहाँ के लोग इन बॉर्डर्स के जरिए नॉर्थ कोरिया से निकलने की कोशिश करते हैं। हजारों लोग समंदर के जरिए या जमीनी रास्ते अपनी जान की बाजी लगाकर साउथ कोरिया चले जाते हैं, जबकि साउथ कोरिया से नॉर्थ कोरिया आने को कोई राजी नहीं। इसलिए साउथ कोरियंस को अपने कंट्री में अट्रैक्ट करने के लिए किम 3 ने अपने बॉर्डर पर एक जिंग डोंग नामे खूबसूरत मॉडल सिटी बना रखा है, ताकि साउथ कोरियन लोग वहां से देखें तो उनको नॉर्थ कोरिया एक खुशहाल कंट्री नजर आए। दोस्तों पूरी दुनिया इस सिटी को प्रोपेगेंडा सिटी कहती है, जो कि दूर से देखने में तो काफी खूबसूरत है, लेकिन आप वाकई में इसके अंदर जाएंगे तो एक खाली खंडर के सिवा कुछ नहीं। दोस्तों अपनी वीडियो का इख्तिताम इस बात से करूंगा कि एक पिंजरे में कैद किया हुआ परिंदा अपनी मर्जी से अपनी बोली तो बोल सकता है, मगर आप नॉर्थ कोरिया में रहकर अपनी मर्जी से चूं तक नहीं कर सकते, क्योंकि दोस्तों नॉर्थ कोरिया के 2,60,00,000 लोग हकीकत में और तन्हाई में भी इन रूल्स की खिलाफ वर्जी नहीं करते, क्योंकि बचपन से उनका इस तरह ब्रेन वॉश किया गया है। वो समझते हैं कि अगर उन्होंने तन्हाई में भी रूल्स की खिलाफ वर्जी की तो उनके डिक्टेटर को पता चल जाएगा। उन्हें इस बात की गलतफहमी जहनों में बिठा दी गई है कि उनका डिक्टेटर उनके जहन तक पढ़ सकता है। इसी के साथ दोस्तों इजाजत दीजिए, बहुत जल्द मिलेंगे इसी तरह की एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।